हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में ले चल रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 क्लास का। देखिए आज पढ़ाने जा रहे हैं एक नया थ्योरी जिसका नाम है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। आप ये वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या होता है तो इसको पढ़ते हैं। पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट का मतलब होता है सिद्धांत। इस थ्योरी के अनुसार कौन कौन सा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या कहता है, इसके अंदर कौन कौन सा पॉइंट आता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, according to Werner in coordination compounds central metal exhibits two types of valencies, primary valency and secondary valency। कहा वर्नर एक वैज्ञानिक का नाम है। वर्नर के अनुसार हम लोग जानते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बीच में आने वाला मेटल होता है जिसको हम लोग सेंट्रल मेटल बोलते हैं, ठीक है, दिखा चुके हैं सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल कितने तरह का वैलेंसी शो करता है, दो तरह का। कितने तरह का वैलेंसी शो करता है, दो तरह का। एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। तुम्हारे सीआईटी बुक में भी दिया गया है। सेंट्रल मेटल जो है कितने तरह का वैलेंसी शो करता है, दो तरह का। एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और एक को क्या बोलते हैं, और 9वां 10वां 11वीं में भी पढ़ाया गया होगा वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। कोई भी परमाणु, कोई भी एटम जितना बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे के साथ, वही उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी। क्या कहलाता है। आप देखो ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको हम समझाने जा रहे हैं। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहली बात, प्राइमरी वैलेंसी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाए ना, बहुत सारे कंपाउंड में निकाले थे, आईपीएससी में ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर को। प्राइमरी वैलेंसी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर को। वैलेंस सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। और सेकेंडरी वैलेंसी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। समझ में आया। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, निकालना सिखा चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोई भी सेंट्रल मेटल जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है लिगेंड के साथ, समझ में आ रहा, वही क्या कहलाता है उसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन। पहले बात, प्राइमरी वैलेंसी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर को। सेकेंडरी वैलेंसी क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को। समझ में आगे देखो, प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय एनायंस। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करेगा, पूरा कौन करेगा, एनायंस। कौन करेगा, एनायंस मतलब होता है माइनस चार्ज वाला चीज। एनायंस मतलब कौन वाला, माइनस चार्ज। पहले सेकेंडरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय लिगेंड। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करेगा, सेटिस्फाई मतलब होता है पूरा करना। कौन करता है, लिगेंड्स। फिर से दिमाग में बैठा, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है, एनायंस, नेगेटिव चार्ज आयंस। और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है, लिगेंड्स। अभी दो पॉइंट हमने डिस्कस किया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है, ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है, एनायंस। सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है, लिगेंड्स। आगे देखो, प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होता है। आयनाइजेबल मतलब होता है आयंस में टूट सकता है। आयनाइजेबल मतलब क्या होता है, आयंस फॉर्म में उसको ले सकते हैं। वह सेकेंडरी वैलेंसी अनआयनाइजेबल, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी अनआयनाइजेबल है, उसको हम आयंस के फॉर्म में तोड़ नहीं सकते। जैसे बता, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, आयनाइजेबल होता है, उसको आयंस के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, आयंस के फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकता। प्राइमरी वैलेंसी अननोन डायरेक्शन। प्राइमरी वैलेंसी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, बिना डायरेक्शन का होता है। पर सेकेंडरी, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन होता है। आगे देखो, सेकेंडरी वैलेंसी या डायरेक्शन, चूंकि हम लोग जानते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, डायरेक्शन होता है, किसी खास दिशा में होता है ना। Therefore, they decide the shape of and geometry of the coordination। इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है किसी भी सेंट्रल मेटल का, वो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के शेप को डिसाइड करता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शेप कैसा है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ज्योमेट्री कैसा है। समझा ना। एंड दिस अरेंजमेंट इन स्पेस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पीरियड। और ये जो अरेंजमेंट होता है स्पेस में, है ना, इसको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन पीरियड। क्या कहा जाता है, तो देखिए अभी तक हमने बोर्ड पे आपको जितना पॉइंट डिस्कस किया उसको एक शॉर्ट में फिर बता रहे हैं। ये वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो है वर्नर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। उसके अनुसार हम लोग जानते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल के पास दो तरह के वैलेंसी होते हैं। कितने तरह के, एक कहलाता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा क्या कहलाता है, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है सेंट्रल मेटल के किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन नंबर को। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। प्राइमरी वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड होता है, एनायंस के द्वारा। सेकेंडरी वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड होता है, लिगेंड्स के द्वारा। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, एनायंजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन डायरेक्शन, इसका कोई खास डायरेक्शन नहीं होता। क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। और चूंकि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शन होता है, किसी खास दिशा में होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के शेप और ज्योमेट्री को डिसाइड करता है कौन, सेकेंडरी वैलेंसी। इसीलिए और ये जो अरेंजमेंट होता है स्पेस में, इसको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन पीरियड। बीच में चलिए देखिए, अभी दो पॉइंट इसमें और छूटा था प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। सबसे पहली बात, प्राइमरी वैलेंसी को किस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे,
ऐसे करके डॉटेड 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 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। हम डायग्राम से भी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइन से, सिंपल ऐसा ऐसा पूरा किया जाएगा, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉलिड लाइन से। अभी कुछ एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कुछ हम 4 तरह का भी कंपाउंड लिए हैं। जैसे देखिए सबसे पहला कंपाउंड क्या लिखा हुआ, COCl3 * 6NH3, एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, COCl3 * 6NH3। इसमें लिखा मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसी कंपाउंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो COCl3 * 6NH3 को कैसे लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन, CO देखो इस NH3 है ना, NH3 छोटा है तो इसको अंदर रख दिए, इसको लिगेंड बना दिए 6NH3 का होल 6 और Cl3 को बाहर रख दिए, ठीक है। फिर इस तरीके से इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उनसे पूछेगा ये जो कंपाउंड अब दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl - N प्रेसिपिटेटेड ऑन रिएक्शन विद एक्सेसिव एजेंट। मान इस कंपाउंड को किसके साथ रिएक्ट करवाए, AgNO3 के साथ। AgNO3 का पूरा नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है, AgNO3 का पूरा नाम क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। एक्सेस AgNO3, एक्सेस मतलब हुआ AgNO3 ज्यादा मात्रा में लिया, एक्सेस मतलब क्या हुआ, AgNO3 ज्यादा मात्रा में लिया और इसके साथ रिएक्ट करवा रहा है। तो मतलब रिएक्शन, इसके साथ रिएक्शन करा Cl - N का कितना मोल्स प्रेसिपिटेट हुआ, प्रेसिपिटेट मतलब हुआ बाहर निकला, ठीक है। तो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 2 तरह का यहाँ पे कैलकुलेशन है, एक है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, एक होता है एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन। थ्योरेटिकल का मतलब होता है जो क्लास में करके दिखाया जाता है, टीचर जो करके दिखाता है, और एक्सपेरिमेंटल मतलब उसका प्रैक्टिकल करके जो दिखाया जाता है। तो मान लो कि इसके साथ रिएक्शन करवाया गया इस कंपाउंड का CONH3 का हो 6Cl3 का AgNO3 के साथ, एक्सेस AgNO3 के साथ। तो पाया गया कि थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ Cl - N प्रेसिपिटेटेड कितना है, 3। एक्सपेरिमेंटल भी कितना है, 3। थ्योरेटिकल भी 3 है और एक्सपेरिमेंटल भी 3 है। अब यहाँ पर पूछा रहा है इसमें 1 डिग्री वैलेंसी कितना है कंपाउंड। 1 डिग्री वैलेंसी का मतलब हुआ 1 डिग्री वैलेंसी का मतलब हुआ प्राइमरी वैलेंसी। 1 डिग्री वैलेंसी का मतलब अभी तुमको पता है ना, 1 डिग्री वैलेंसी मतलब क्या हुआ, प्राइमरी वैलेंसी। और 2 डिग्री वैलेंसी मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री वैलेंसी को ये भी लिख सकते हो प्राइमरी वैलेंसी। क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी। और 2 डिग्री वैलेंसी को क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। समझ में आया। तो 1 डिग्री वैलेंसी यहाँ से तुम कैसे पता करोगे कि प्राइमरी वैलेंसी इसमें कितना है। सुनो, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन नंबर को, प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है, एनायंस। कौन सेटिस्फाई करता है, तो आप इस कंपाउंड में एनायंस को नहीं है ना, देखो इसको तोड़ेंगे निगेटिव पार्ट में, क्या हुआ कंपाउंड में निगेटिव। पहचानना सिखा दिए, पहले बताते IPSC में कौन निगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है। इधर कुछ है नहीं, इधर लास्ट वाला Cl - 17 नंबर ग्रुप का है, हमेशा -1 में पाया जाता है, बाद में क्या होगा +1। तो नेगेटिव फॉर्म में एनायंस। एनायंस क्या चीज को सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी वैलेंसी लिखा है। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है, एनायंस। कितना एनायंस है, 3। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा, 3। और कुछ आगे कुछ देर पहले लिखा है कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो किस कौन सेटिस्फाई करता है, लिगेंड्स। यहाँ पे लिगेंड्स कौन है, NH3। कितना है लिगेंड्स, सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, समझ में आया। इधर देखो नंबर ऑफ Cl - N सेटिस्फाइंग बोथ 1 डिग्री आता है, इसमें से कितने क्लोराइड आए हैं जो 1 डिग्री यानी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। बोला ऐसा कोई नहीं है, कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। आगे देखो दूसरा कंपाउंड COCl3 * 5NH3। इस COCl3 * 5NH3 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इस 5 NH3 को अंदर रख देते हैं, COCl3 * 5। देखो इसमें Cl जो है ना, 3 जो Cl है ना, पहले में देखो क्या किए थे, 3 Cl को बाहर रख दिए थे। अब इसमें 3 Cl को क्या करते हैं, देखो 2 Cl को अंदर रख देते हैं, देखो 1 Cl को अंदर रख देते हैं, 2 Cl को बाहर। इसमें क्या किया, 3 को बाहर, इसमें 2 को बाहर, 1 को क्या किया अंदर। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, समझ आ रहा। अब यहाँ पे फिर पूछ रहा है, फिर इसको इस कंपाउंड को एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्ट किया तो पता चला कितना मोल्स ऑफ Cl - N प्रेसिपिटेट हुआ, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल में कितना है, 3। मान लो एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल करके लाएंगे तो उसमें कितना है, 2 है। थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट अलग अलग डाटा होता है, इसे कुछ और आता है, इसके कुछ और आता है। यहाँ पे तो दोनों बराबर था, यहाँ पे तो दोनों बराबर नहीं है। अब यहाँ से पूछेगा इस कंपाउंड को देख के बताओ कितना प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है, एनायंस। कौन सेटिस्फाई करता है, तो एनायंस। तो बताओ इसमें एनायंस कितने हैं, देखो 2 यहाँ पे और 1 ये Cl होगा, हमेशा रहेगा, ये भी माइनस फॉर्म होगा। तो लिगेंड तो ये वाला है ना, ये बाहर से, यहाँ पे एनायंस कितना हुआ, 3। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना हुआ, 3। सेकेंडरी वैलेंसी अभी भी देखो इसमें लिगेंड्स कितना है, देखो 5 को इधर है और 1 ये भी लिगेंड्स का दोनों का काम कर रहा है। ये जो Cl है ना वो दोनों का काम कर रहा है। एनायंस और लिगेंड दोनों सेम कैसे हो गया, ये एनायंस से फॉर्म में था हमेशा, ठीक है। अब ये अंदर चला गया, क्या हुआ, उससे मतलब नहीं है, इसे
का फॉर्म है, इसी का वैलेंस ही रहेगा। हाँ वैलेंस ही रहेगा। तो लिगेंड फिर नहीं है। ये अंदर में आएगा तब लिगेंड्स का काम करेगा, ये भी लिगेंड ये भी लिगेंड, अंदर में कुछ भी रहेगा तो लिगेंड का भी काम, एक चीज दो चीज का काम करेगा। एनायंस के साथ साथ लिगेंड्स भी है, ठीक है। तो लिगेंड कितना है 5 है, कितना है 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया 6। एनायंस 2 1 3 कितना हो गया 3। आप मुझसे पूछा यहाँ पर बताओ कौन ऐसा कितना क्लोराइड आयन है जो दोनों का काम कर रहा है। देखो ये सवाल है, कितना क्लोराइड आयन है जो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों का काम कर रहा है। ये जो क्लोराइड आयन है ये प्राइमरी वैलेंसी का काम करता है और इसके साथ लिगेंड के रूप में किसका काम करता है सेकेंडरी वैलेंसी। वैसे क्लोराइड आयन कितना है जो दोनों का काम कर रहा है, एक कितना होगा आप समझ में। अब लो तीसरा कंपाउंड को क्या करेंगे COCl3 फिर इसको कैसे रिप्लेस करेंगे। तो आप क्या करते हैं CO NH3 4 को जगह 4 बार देखो पहला में क्या किए थे, तीनों क्लोरीन को बाहर किए थे। दूसरा में क्या किया, 2 क्लोरीन को बाहर किया। क्या करते हैं एक ही क्लोरीन को बाहर करेंगे ना, तो इस 3 में से एक ही क्लोरीन को बाहर किया, 2 ठोक अंदर भेज दिए। चलना आप तुमसे पूछा बताओ इसमें थ्योरेटिकल जो देखा गया फिर एक्सेस जियोमेट्री के साथ एक थ्योरेटिकल सेल वाइज कितना है 3 और एक्सपेरिमेंटल कितना आ गया 1। ये डाटा है, डाटा को याद रखना पड़ेगा। नहीं समझे था ये वाला नहीं समझे, फिर से बता रहे यहाँ से देखो COCl3 कंपाउंड है, प्रोडक्शन कंपाउंड, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। क्या हुआ NH3 4 को तो CO 4 को NH3 हुआ है। अभी देखो पहले कंपाउंड में क्या किए थे 3 क्लोरीन को बाहर रखे थे, देखे थे। इसमें कितना किए थे 2 क्लोरीन को, इसमें क्या करते हैं 1 क्लोरीन को बाहर रखते हैं। अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें से क्या करते हैं क्लोरीन को बाहर रख दी, 2 क्लोरीन को क्या कर दिया नहीं दिख रहा है, 2 क्लोरीन अंदर 1 क्लोरीन बाहर। तो जब पूछ रहा है थ्योरेटिकल Cl- कितना मोल्स AgNO3 के साथ इस कंपाउंड को जो ये डाटा है, डाटा मतलब उसको करके देखना पड़ता है, ये तुम यहाँ क्लास में नहीं कर सकते। थ्योरेटिकल कितना है 3, कितना है इस कंपाउंड को जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है कितना है 3, मतलब एक्सपेरिमेंटल कितना है 1। एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे नहीं हो सकता, लैब का चीज मान लो ये डाटा है, बस इसको याद रखना। अब यहाँ से पूछा अगला कि प्राइमरी वैलेंसी कितना है, बताओ प्राइमरी वैलेंसी अभी भी कितना होगा। एलायंस 2 इधर अंदर है, एक ये कितना हो गया 3। सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा 4 2 6। आपको मुझसे पूछा कितना क्लोराइड आयन ऐसा है जो दोनों का काम कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। ये दो क्लोरीन है ना जो सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है लिगेंड्स के रूप में और इसके साथ एनायंस के रूप में प्राइमरी वैलेंसी का काम करता है। कितना है 2, कितना है 2। और देखो लास्ट इक्वेशन है COCl3 NH3, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखो आप क्या करते हैं पहले वाला कंपाउंड में 3 क्लोरीन को बाहर किए, दूसरे में क्या किया 2 क्लोरीन को, इससे नहीं बाहर, आप चौथा में करते को बाहर किया, सबको अंदर डालो, समझ में आया। देखो इसमें क्या है CO से देखो इसको CONH3 का होल प्राइस Cl अंदर कर दिया सबको, एक भी क्लोरीन बाहर है नहीं है, समझ में आया। आप लोगों से पूछ रहा है कितना थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल भी 3 है और एक्सपेरिमेंटल कितना है 0। समझ में, एक्सपेरिमेंटल कितना है थ्योरेटिकल है 3 और एक्सपेरिमेंटल कितना है 0। ये सब डाटा है। अब आगे तो तुमसे पूछेगा प्राइमरी वैलेंसी कितना है, बताओ 3 ठो एनायंस अभी नहीं है, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा क्या होगा 3 ही होगा। प्राइमरी वैलेंसी का विषय नहीं होगा, जितना है उतना प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी देखो अभी कितना है 3 इधर है 3 इधर, कितना हो गया। कितना क्लोराइड आयन ऐसा है जो दोनों का काम कर रहा है 3 क्लोरीन है, इसके साथ लिगेंड के रूप में सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है, एनायंस के रूप में काम कर रहा है। टोटल कितने होंगे 3, ठीक है। उसको वहाँ पर